हेलो स्टूडेंट्स, तुम लोगों को आज की क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन और रिलेशन बताना है x और y के बीच में। सेम फिगर ड्रॉ करेंगे जो स्टार्टिंग में फिगर इंटरेस्टिंग इक्वेशन का लिए हैं, तो उसी के टर्म्स में ये सॉल्यूशन है। हमारा इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी क्या होता है? s इज इक्वल टू सी tan साई। साई हमारा एंगल है बिटवीन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द catenary makes with the horizontal line or as the taken as the axis of x। अब सपोज P जो हमारा पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट x और y है, be any point on the catenary, then we have, तुम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में ये फॉर्मूला पढ़ी हो, dy by dx is equal to tan psi लेते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन पे देखो tan psi की वैल्यू हमारा क्या टर्म्स होगा? s by c, और यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं s इक्वल टू c dy by dx हो गया tan psi, तो tan psi की जगह वैल्यू पुट कर दिए dy by dx, तो ये टर्म्स हो गया हमारा s हो गया इक्वल टू ये हो गया c और tan psi की वैल्यू dy by dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हमारा ds अपॉन dx इक्वल टू ये d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, ds अपॉन dx स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारा टर्म्स होता है अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx टू द पावर 2। ये हमारा अंडर रूट में लिखे हैं, dx का स्क्वायर होगा यानी कि ये फॉर्मूला स्क्वायर में होगा, तो ये टर्म्स अंडर रूट में हो गया इक्वल टू c d2 एज इट इज कॉपी कर लिए c d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ पे पुट किए हैं dy बाई dx को t। अगेन जब हम ये पुट करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट किए d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dt अपॉन dx, और जब इंटीग्रेट करने के लिए ये टर्म्स क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू सी डी टी अपॉन डी एक्स, और dx की वैल्यू डिवाइडेड बाय c अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर dt होगा। अब इसको इंटीग्रेट किए हैं, इंटीग्रेट करने पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैपिटल B से रिप्रेजेंट किए हैं, और ये जो है c अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका तुम्हारा इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक -1 यानी कि इनवर्स c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t होगा, और x प्लस बी c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं dy बाई dx। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्रेजेंट किए हैं, और हमारा b जो रिप्रेजेंट हो रहा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे चूज किए हैं वर्टिकल लाइन थ्रू द लोएस्ट पॉइंट a। जो फिगर में तुम्हारा a पॉइंट है लोएस्ट, वो हमारा y एक्सिस का है, और एट दिस पॉइंट a पे हमारा x की वैल्यू 0 होगी, और ये dy बाई dx जो वर्टिकल डिस्टेंस है dy बाई dx इक्वल टू 0 एज द टेंजेंट एट a इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब ये वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में हमारा हो गया x की वैल्यू 0 प्लस साइन इनवर्स हमारा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इसकी वैल्यू 0, यानी कि साइन की वैल्यू 0 हो गई तो b की वैल्यू 0 हो गई। अब ये वैल्यू पुट किए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बाई dx, और इसको हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स dy बाई dx, ये इस साइड ले आए x बाई सी, और नेक्स्ट टर्म में ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी इक्वल टू dy बाई dx, और dy इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x बाई सी dx। अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा y, इंटीग्रेशन का साइन अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज b1। अब साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी डिवाइडेड बाई 1 बाई सी, डिवाइडेड बाई 1 बाई सी, दैट मीन्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तुम्हारा c से, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन b1 हो गया। अब हमारा ओरिजिन o लिए हैं, सेम फिगर है, तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट से ओरिजिन o तक हमारा डेप्थ जो है वो स्मॉल c रिप्रेजेंट हो रहा है, और हमारा y की वैल्यू हो गई स्मॉल c, x इज इक्वल टू 0 हो गया, तो a का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और c हो जाएगा। अगेन
y की वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, डेप्थ हम c लिए हैं तो ये हमारा c हो गया, और ये c cos हाइपरबोलिक x की वैल्यू 0 प्लस b1 cos 0 दैट इज 1, तो c माइनस c 0 हो जाएगा, b की वैल्यू 1। अब ये अगेन इक्वेशन 2 लिखेंगे तो ये b1 हमारा 0 हो गया, y इक्वल टू क्या टर्म्स हो जाएगा, c cos हाइपरबोलिक x बाई c। ये हमारा रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी होगा। ये तुम्हें लर्न रखना होगा, जब कार्टेशियन इक्वेशन होगा यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, तो हमारा इक्वेशन होगा y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ये जो फिगर अभी हमने तुम्हें बताया, ये इस फिगर से हमने ये क्या था, a और o हमारा एट द पॉइंट था, लोएस्ट पॉइंट, यहाँ पे ये c है, तो सेम फिगर ड्रॉ होगा। तो ये हमेशा तुम्हें दिमाग में लर्न रखना होगा कि क्या टर्म्स होगा। तो सेम फिगर पे यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया, तो सेम फिगर था तुम्हारा, और यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा कांस्टेंट, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी हो गई। अब इसके बाद है तुम्हारा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है रिलेशन बिटवीन s एंड x, या फिर क्वेश्चन रहेगा टू शो दैट s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई c। कॉस हाइपरबोलिक, और हमारा टर्म्स क्या होता है, s इज इक्वल टू c। अभी कार्टेशियन इक्वेशन में जब स्टार्ट किए थे s इज इक्वल टू सी, हमारा इंटरेस्टिंग इक्वेशन हो गया, प्रूफ कर रहे हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू सी, टेन साई की वैल्यू क्या होती है, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे साइड में लिख दिए सिंस, ये तुम्हारा सिंस होगा, सिंस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी टेन साई, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई s बाई सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये प्रॉपर्टीज का इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अभी जस्ट हमने लाया है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी, दैट इज y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये टर्म्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। सी कॉस हाइपरबोलिक में सभी चीज पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान देना। कॉस हाइपरबोलिक को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और x बाई सी को करेंगे तो 1 बाई सी, ये सी सी कैंसिल हो गया तुम्हारा। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, s बाई सी डी वाई बाई डी एक्स है, तो s बाई सी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गया, ये c तुम्हारा, ये c कैंसिल हो गया, तो साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और ये रिलेशन हो गया, देयरफॉर s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। इसे हम रेड कलर से कर दिए ताकि ये फॉर्मूला तुम्हारा बना, इसे लर्न रखना है। हमारा रिलेशन आ गया s इज इक्वल टू c साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। अब नेक्स्ट है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन y एंड s। हमें रिलेशन बिटवीन y एंड s, या फिर सो दैट y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। अब यहाँ पे जस्ट हमारा ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गया, और ये हमारा अभी जो रिलेशन लाए s इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, इन दोनों टर्म्स को लिखे। अब इसको हम स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। अब स्क्वायरिंग कर दिए तो वाई स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर दोनों में कॉमन हो गया, कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी, इन इसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हमारा रिलेशन हो गया, देयरफॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू ये सी स्क्वायर, एस स्क्वायर को प्लस एस स्क्वायर लिख दिए, तो ये हमारा सेकेंड रिलेशन हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इसलिए इस रिलेशन को फिर हमने रेड से मार्क किया कि ये एज ए फॉर्मूला। अब थर्ड है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन y एंड साई, और तुमको अब यहाँ पे रिलेशन निकालना है, या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा सो दैट y इक्वल टू 6 साई। तो प्रूव करेंगे, वी नो दैट, अभी जस्ट हमने जो आर्टिकल किया, जस्ट अभी प्रॉपर्टीज यानी कि सेकंड टर्म्स में क्या लिखे थे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रिलेशन था, तो ये सी स्क्वायर कॉपी किए, प्लस एस की वैल्यू क्या होगी, सी टेन साई, सी टेन साई उसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर टेन स्क्वायर साई, और यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, और इसका फॉर्मूला हो गया
सेक स्क्वायर साई, देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई सेक साई। ये इजी मेथड था, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग टर्म्स में इसी को हम और के टर्म्स से सेकंड प्रूफ किए हैं। अगर इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी हमारा होता है s इज इक्वल टू सी टेन साई, इसको डिफ्रेंशिएट किए विद रिस्पेक्ट टू साई, तो ये हमारा हो गया ds अपॉन साई इक्वल टू सी टेन साई का डिफ्रेंसिएशन तुम्हारा हो गया सेक स्क्वायर डी साई। और इसको हम फंक्शन ऑफ फंक्शन से ds साई को हमने इस फॉर्म में लिखा है dy बाई y के टर्म्स में, क्योंकि हमको लाना है रिलेशन हमारा क्या लाना है y इक्वल टू सेक साई, तो हम इसको dy बाई डी साई के टर्म्स में लिए हैं, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं dy बाई ds इंटू ds अपॉन डी साई। और dy फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो dy बाई ds हमारा होता है साइन साई, तो dy बाई ds की वैल्यू यहाँ पुट की साइन साई, और ds अपॉन डी साई की वैल्यू है c सेक स्क्वायर साई। और इसको हम सेक स्क्वायर साई को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साई, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर तो 2 टाइम्स कॉस हो गया, तो साइन और कॉस मिलके tan हो गया, और 1 अपॉन कॉस दैट इज हमारे क्या हो गया सेक साई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा सी सेक साई टेन साई। अब इंट्रीगेट करेंगे, इंट्रीगेटिंग वी गेट, अब dy बाई डी साई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे टर्म्स क्या आ गया y, और ये टर्म c सेक साई प्लस टेन साई। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा हो गया a1, और y इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c सेक साई प्लस a1। अब इस कांस्टेंट में फ्रॉम द फिगर, जो फिगर है लोएस्ट पॉइंट अभी जस्ट दिखा है एट द लोएस्ट पॉइंट y की वैल्यू स्मॉल c हो जाएगा, और जो तुम्हारा टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है साई विद द इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल ड्रॉ किए हैं जो टेंजेंट में, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें पुट करोगी y की वैल्यू c, यहाँ भी c हो गई सेक 0 दैट इज ये 1 हो गया, तो c माइनस सी a1 की वैल्यू 0 हो गई। अब ये वैल्यू फिर अगेन से ये इक्वेशन बिकम्स क्या होगा y इक्वल टू सी सेक साई। फिर यहाँ से हम तुम्हारा ये टर्म्स लिख दिए रेड मार्क में, तो ये टर्म्स आ गया, ये थोड़े से लॉन्ग टर्म्स में है, और वो तुम्हारा अब फोर्थ है रिलेशन बिटवीन x एंड साई, और सो दैट करना है, या फिर ये रिलेशन रहेगा या फिर क्वेश्चन रहेगा सो दैट x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई प्रूव किए हैं। ये हमारा इंटरसिंक इक्वेशन हो गया s इज इक्वल टू सी टेन साई। अब इसको डिफ्रेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू साई, ds अपॉन डी साई हमारा क्या हो जाएगा c सेक स्क्वायर साई। यहाँ पे x का रिलेशन है, तो x का रिलेशन में इसको हम फिर चेंज कर दिए dx अपॉन डी साई, फंक्शन और फंक्शन में इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन ds मल्टीप्लाइड बाई ds अपॉन डी साई, और dx अपॉन ds, और यहाँ पे टर्म्स क्या हो गया ds अपॉन डी साई की वैल्यू हो गई c सेक स्क्वायर साई dx अपॉन ds, और dx अपॉन ये dx अपॉन डी साई इक्वल टू c सेक स्क्वायर साई dx अपॉन ds, और इसको हम cos साई लिखते हैं तो यहाँ पे cos साई हो गया। इंट्रीगेट किए तो इंट्रीगेट करेंगे तो ये हमारा क्या टर्म्स हो जाएगा, ये टर्म्स हो गया c, ये cos साई डिवाइडेड बाई 1 अपॉन cos साई कैंसिल हो गया, तो सिर्फ तुम्हारा रहेगा c सेक साई, और c सेक साई का इंटीग्रेशन होता है x इज इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। अगेन हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a2 लिए, फिर अगेन हमारा जो लोएस्ट पॉइंट हो गया a, x की वैल्यू 0 हो जाएगा और एंगल साई की वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करोगी तो a2 की वैल्यू 0 हो गया, और x की वैल्यू हो गई c log सेक साई प्लस टेन साई, ये फॉर्मूला हो गया। और इसको हम c log लिखे सेक साई, s इज इक्वल टू हमारा क्या होगा सेक साई का फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी सेक साई लिखते हैं, तो सेक साई की वैल्यू हो गई y बाई सी। टेन साई को क्या लिखते हैं s इज इक्वल टू सी टेन साई, तो टेन साई की वैल्यू हो गई s बाई सी, ये वैल्यू पुट कर दिए, और c log दोनों में c कॉमन हो गया ऊपर y प्लस s, और c log अभी रिलेशन लिखे थे तुम्हारा ये टर्म्स y स्क्वायर इक्वल टू
हमारा क्या टर्म्स था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन हमने रिप्रेजेंट किया ये टर्म्स, यहाँ पे सी वाई स्क्वायर यानी कि सिंगल वाई है तो अंडर रूट में हो गया हमारा रिलेशन सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी और प्लस एस, ये रिलेशन हो गया। आज की क्लास ओवर हो रही है, एक रिमेनिंग है, दो तुम्हारा बचा है प्रॉपर्टीज, वो नेक्स्ट डे हो जाएगा।